सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 16 मीटर के लिए। जिन भाइयों का आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई का फिजिकल है या होमगार्ड का फिजिकल चल रहा है या फिर अग्निवीर का फिजिकल आने वाला है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको लाया हूं लास्ट डेज वर्कआउट। आपको लास्ट एक महीना बचा है, 20 दिन बचे हैं, 25 दिन बचे हैं, तो आखिरी दिनों में आपको किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह से आपको रनिंग करनी चाहिए जिससे आपका जल्दी जल्दी टाइमिंग कम हो जाए। तो आज मैं सारा कुछ बताऊंगा। आज मैं आपको स्पेशल वर्कआउट लाया हूँ। अगर आप ये वर्कआउट फॉलो करते हो, गारंटी से बोल रहा हूं, मात्र 7 दिन फॉलो करके देख लो, आपका टाइमिंग 100% कम होगा। इस वर्कआउट में आपको बताऊंगा स्पीड वर्कआउट कैसे लगाना है। जब आप जैसे रनिंग करते हो, 1 राउंड या 2 राउंड बाद थक जाते हो, जब 16 मीटर का टाइमिंग लगाते हो, आखिरी का खींचता नहीं, तो वो कैसे खींचना है वो सारा कुछ इस वर्कआउट में समझ में आएगा। फास्ट वर्कआउट कब करना है, लॉन्ग रनिंग कब करना है, स्पीड कब लगाना है और रेस्ट कब लेना, और टाइमिंग विशेष करके कब लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है, सारा कुछ बता दूंगा। अगर आप भाई फॉलो करते हो, गारंटी से बोल रहा हूं टाइमिंग 100% कम होगा। अगर आज आपका टाइमिंग 16 मीटर का 7 मिनट आ रहा है, तो गारंटी से बोल रहा हूं 7 दिन आप ये वर्कआउट फॉलो करके देख लो, आपका टाइमिंग मात्र 7 दिन में आप इसे 46-36 के समथिंग ले आओगे। गारंटी से बोल रहा हूं मात्र 7 दिन फॉलो करो, ठीक है। और इस वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जिसमें आपको डाइट बताऊंगा कुछ, और टाइमिंग लगाना। सबसे इंपोर्टेंट है टाइमिंग लगाना कैसे, किस तरह से टाइमिंग इनकम करना है, ठीक है। और साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस ड्यू नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग से हमारे बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। यूपी पुलिस हुआ, बीएसएफ, एससीएम, टीए आर्मी, अग्निवीर, और अभी हाल ही में बिहार होमगार्ड में फिजिकल चल रहा है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे चेक कर सकते हो, ठीक है। उसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है मात्र 399 पर मंथ, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए। कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। रनिंग से रिलेटेड 2 या 3 बातें विशेष करके ध्यान रखनी है। पहली बात तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट करें, जितना आपसे बनता है उतना करें। ऐसा नहीं है कि आपसे बन नहीं रहा, आप जबरदस्ती दौड़ रहे हो, इससे क्या होगा, लिगामेंट में या पैर में दर्द आ जाएगा। दूसरी बात, डाइट का विशेष करके ध्यान रखना भाई। अगर आपका डाइट अच्छा रहेगा तो भाई आप रनिंग आराम से कर लोगे, आपका स्टेमिना रहेगा अच्छे से, आपका सांस नहीं फूलेगा, तो आप रनिंग अच्छे से कर लोगे, स्पीड अच्छे से लगा लोगे, टाइमिंग अच्छे से कवर कर लोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डे वाइज लिखा है, आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से स्टार्ट कर देना। और एक बात और, ये जो वर्कआउट बता रहा हूँ इसे आप एक रजिस्टर पे नोट कर लेना, ताकि जब भी आप वर्कआउट करने जाओ तो बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े, आप एक बार रजिस्टर में देख लेना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। डे 1, इसमें आपको लगाना है 600 मीटर की 4 रेपिटेशन। 600 मीटर कितना होता है, 1.5 राउंड का ट्रैक का, ठीक है। 1.5 राउंड का आपको टाइम लगाना है और दम से लगाना है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, 1 लगाए और यहाँ तक, ठीक है, कंप्लीट किया। इसका जो टाइम रहेगा वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, इतना के बीच आपको लाना है, ठीक है। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 2:10 या 2 मिनट से लेकर आप 2:50 या 3:10 के समथिंग लाइए। जितना आपसे बनता है उतना लाइए, कोशिश कीजिए। इसका जो टाइम रहेगा 2:10 या 2:15 के समथिंग रहेगा, बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। पहला लगा लिया रेपिटेशन, उसके बाद रेस्ट लेना लगभग 4 मिनट का, जिसमें आप पैरों को स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा पानी पी लें। उसके बाद फिर आए ट्रैक पे, फिर लगाएं, फिर रेस्ट लिया, फिर लगा, ऐसे करके आपको 4 लगाना है। जितना आपसे बन जाता है, अगर ज्यादा लग रहा है तो 3 कर लीजिए, कम लग रहा है तो 5 कर लीजिए। अगर 4 लगाओगे बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा स्टेमिना बढ़ेगा इससे, और आपका स्पीड कवर होगा इससे। देखना ये समझ में आएगा शुरुआत के 1.5 राउंड कैसे लेना है, और मेन सबसे इंपोर्टेंट आखिरी का 1.5 राउंड। अगर आप आखिरी का 1.5 राउंड खींच लेते हो तो टाइमिंग आराम से कम कर लोगे। आखिरी का 100 मीटर खींचने से टाइमिंग कम नहीं होगा, लेकिन अगर आखिरी का 600 मीटर खींच लोगे टाइमिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट रहेगा, ठीक है। पहला हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज प्रॉपर करना है भाई। रनिंग से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज, प्रॉपर कोर वर्कआउट, पुशअप वगैरह सारा कुछ अच्छे से करना है, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ सके, ठीक है। उनका सारा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देखना जरूर, ठीक है। ये हो गया डे 1 का। अब आता है डे 2। इसमें आपको लगाना है 1200 मीटर की 3 रेपिटेशन। भाई जो भाई 1200 मीटर अच्छे से कवर करना सीख जाएगा, 3 राउंड कवर करना सीख जाएगा, वो आखिरी राउंड जैसे तैसे करके ले लेगा भाई। देखना 1200 मीटर का टाइमिंग लगाना है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कंटिन्यू लगाना है। और इसका भी टाइमिंग सेट करना है, पहले से माइंड में फिक्स करना है टाइमिंग। आप अपनी कैपेसिटी के साथ करना, मैं बता देता हूँ, आपको टारगेट देता हूँ, इतने के बीच में आपको लाना है, ठीक है। आपको लाना है 4 मिनट से लेकर आप इसे 5:30 के समथिंग रख लीजिए। अगर आप इसका टाइमिंग 4:10, 4:15 या 4:20 और 4:30 भी आएगा तो बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। अगर ऐसे करके आपको लगाना, 1 लगा लिया, फिर रेस्ट लिया लगभग 5 मिनट का, उसके बाद फिर ट्रैक पर आना है, फिर लगाना है, फिर लगाना है, ऐसे करके आपको करना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एक वर्कआउट से आपका सारा टाइमिंग कवर हो जाएगा भाई। अगर आप 3 राउंड खींचना आ गया ना भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ 3 राउंड खींचने हुए तो आप आखिरी का जैसे तैसे करके खींच लोगे भाई, आराम से निकाल दोगे, ठीक है। ऐसे करके आपको ये लगाना है। अब आता है डे 3, स्लो फास्ट वर्कआउट। जो भाई बोलते हैं स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, रनिंग में सांस ज्यादा फूलता है, जब 1 राउंड छोड़ते हैं उसके बाद ऐसा लगता है रुक जाना चाहिए, तो भाई बेस्ट है ये वर्कआउट। आप ये एक वर्कआउट एक दिन फॉलो कर लो, बहुत बेनिफिट रहेगा भाई। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, रनिंग में सांस नहीं फूलेगी और स्पीड भी जल्दी जल्दी आएगा। लगाना कैसे वो समझ लीजिए। अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हो तो इसमें आपको लगाना है 10 से 12 राउंड।
कंटिन्यू लगाना, रुकना बिल्कुल नहीं है। और रोड पे कर रहे हो तो वो भी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, आप इसे दो तरह से कर सकते हो। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, एक तो या तो पहला राउंड पूरा स्लो दौड़िए, स्लो कर लिया पहला, उसके बाद कंटिन्यू दौड़ना, ठीक है। उसके बाद दूसरा थोड़ा सा मीडियम स्पीड पे लीजिए, जितना आपसे लगता है थोड़ा स्टेप में कवर कीजिए। उसके बाद तीसरा फिर स्लो करना है, पूरा स्लो कीजिए। चौथा फिर स्पीड में लीजिए, पांचवा फिर स्लो कीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि आप 200 मीटर स्लो दौड़िए, ठीक है। 200 मीटर आपने स्लो दौड़िए, उसके बाद 200 मीटर स्पीड लगाइए, फिर 200 मीटर स्लो, फिर 200 मीटर स्पीड। इससे ये होगा जैसे आपने एक राउंड लगा लिया या 2 राउंड लगा लिया आपने 16 मीटर के, उसके बाद थकान ज्यादा हो रही है, तो कैसे आपको स्टेप उठाना है, कैसे आपको सांस लेनी है, ब्रीथिंग लेना है, वो सारा कुछ एक वर्कआउट समझ में आएगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है, इसे आपको फॉलो जरूर करना है भाई, ठीक है। ये हो गया। अगर आप रोड पे कर रहे हो तो आप इसे टाइमिंग से कीजिए। आप 1 मिनट तक स्लो दौड़िए, वार्म अप लगाइए 1 मिनट तक, उसके बाद आप 30 सेकंड या 40 सेकंड फिर फास्ट दौड़िए, फिर 1 मिनट तक स्लो दौड़िए, फिर 30 सेकंड फास्ट, फिर 1 मिनट स्लो, ऐसे करके आपको लगाना है रोड पर। ये हो गया डे 3, बहुत इंपोर्टेंट वर्कआउट है। अब आता है डे 4। देखना 3 दिन हमने स्पीड लगाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब 1 दिन थोड़ा सा बॉडी के लिए रिकवरी चाहिए, तो इसके लिए करना है लॉन्ग रनिंग, जिसमें आप 30 मिनट से लेके 35 मिनट तक आप स्लो स्लो रनिंग कीजिए, जिससे आपका बॉडी रिकवर हो जाएगा, मसल रिकवर हो जाएगा और आपका वर्कआउट भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है अगला डे 5, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है ये। जो भाई बोलते हैं कि सर आखिरी का राउंड नहीं खिंचता, बीच में तीसरा राउंड हमारा खराब चला जाता है, पहला राउंड अच्छे से ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा नहीं लगता, तो बेस्ट वर्कआउट है उसके लिए ये 400 मीटर की रेपिटेशन। आपको हफ्ते में एक ही दिन ये वर्कआउट करना है, ठीक है। देखना 400 मीटर कितना होता है, ट्रैक का 1 राउंड होता है। 1 राउंड का आपको टाइम लगाना है, ठीक है। अच्छे से लगाना कोशिश कीजिए। इसका जो टाइमिंग रहेगा वो आप कोशिश कीजिए 1:15 से लेकर 1:50 के बीच रख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका 1:20 में आता है, 1:20 में लगा लिया, उसके बाद रेस्ट लेना है लगभग 3 मिनट का, उसके बाद फिर आप दोबारा लगाइए 1:20 1:21 का, फिर रेस्ट लीजिए, फिर 1:22 1:23 का, फिर रेस्ट लीजिए, फिर 1:24 1:25। ऐसे करके आपको टाइमिंग कवर करके चलना है और अच्छी स्टेप में चलना है, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आएगा, जैसे आपने 1 राउंड लगा लिया, आपने मान लो 1 राउंड पहला खींच लिया, जब आप टाइमिंग लगा रहे हो दम से खींच लिया, पहला आपने मान लिया 1:25 का मार दिया, ठीक है, या फिर 1:15 का मार दिया। उसके बाद स्टेप में कैसे दूसरा राउंड कवर करना है, फिर तीसरे में कैसे कैसे धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना है, चौथा कैसे खींचना, वो इस वर्कआउट समझ में आएगा भाई। बहुत इंपोर्टेंट वर्कआउट है भाई, गारंटी बोला हूं, इसे फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। 5 दिन का हो गया, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा टाइमिंग कम करने में, ठीक है। ये हो गया। अब अगला आता है डे 6। इसमें आपको लेना रेस्ट। रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हमको लगाना है 7 दिन टाइमिंग। तो रेस्ट में आप या तो पैदल चल लीजिए, या फिर आप 1 या 2 राउंड वार्म अप लगा लीजिए, या फिर घर पर भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर ले, ठीक है। डे 7 में आपको लगाना है टाइमिंग भाई, गारंटी बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। अगर आप ये अच्छे से फॉलो करोगे टाइमिंग 100% कम होगा, ठीक है। ये हो गया डे 7, ठीक है। और टाइमिंग कम हो जाता है तो भाई आगे से फॉलो कीजिए आगे, ठीक है। ये हो गया वर्कआउट का। अब आता है थोड़ा सा डाइट बता देता हूँ आपको, कुछ इंपोर्टेंट डाइट, ठीक है। पहला तो आता है इलेक्ट्रोल। अगर आपके आखिरी के 20 दिन 25 दिन वर्कआउट के या फिजिकल के बच्चे हैं तो भाई डेली का 1 इलेक्ट्रो पाउडर या 2 दिन में 1 इलेक्ट्रो पाउडर पीजिए भाई। 24 रुपए का आता है या 25 रुपए का, 1 से 1.5 लीटर पानी में घोल लीजिए, और जैसे घर पे रहते हैं नॉर्मल पानी पीते हैं उसकी जगह आप इस पानी को इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका बॉडी रिकवर जल्दी होगा, मसल्स रिकवरी में हेल्प करेगा, बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देगा और सांस में भी इंप्रूवमेंट करेगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत जरूरी है भाई डाइट में। रात में जब आप सोते हो, सोने से पहले आपको लेना 1 गिलास दूध, जिसमें 200 ml है, 300 ml दूध हो, उसमें लेना है आधा चम्मच आपको अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है। गारंटी से बोल रहा हूं, आप इसे पियोगे मात्र 5 से 6 दिन इस्तेमाल करके देख लेना। इससे आपकी रनिंग में बहुत ज्यादा पावर बढ़ेगा, एनर्जी बूस्ट करेगा। जब आप रनिंग करते हो थकान होती है वो नहीं होगी, और आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, और सांस में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेगा, और नींद वगैरह में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डाइट है, इसे आपको फॉलो जरूर करना, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है दूध। आपको सुबह शाम दोनों टाइम दूध जरूर पीना है, जिससे बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो, बॉडी में पावर रहे, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है अंजीर। आपको 1 से 2 अंजीर खाना है भाई। अंजीर खाओगे बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा, बॉडी जल्दी थकाएगा नहीं, और आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है वो बता देता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। पहली बात तो टाइमिंग आपको अकेले नहीं लगाना, जितना हो सके ग्रुप में लगाइए। अगर आपके पास कोई अकेडमी वगैरह हो, या कोई लड़के 10-12 लड़के रनिंग कर रहे हैं तो उनके साथ लगाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई साथ में नहीं है तो आप अपने भाई दोस्त किसी को भी साइकिल चलाइए, आप रनिंग करो, वो साइकिल चलाए, इससे टाइमिंग कम हो जाएगा। दूसरा, टाइमिंग जब भी लगाते हो थोड़ा सा रनिंग किट पर ध्यान देना भाई। आपका रनिंग किट अच्छा होना चाहिए, ऊपर सैंडो नीचे टाइटी में, और शूज या बिना शूज, आप दोनों। अगर ग्राउंड अच्छा हो तो आप बिना शूज के रनिंग कीजिए, अगर ग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप शूज में कीजिए, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है और सबसे इंपोर्टेंट, रनिंग से पहले कुछ खा के जरूर जाना है भाई। जैसे आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोल पाउडर या ग्लूकोज या थोड़ा बहुत गुड़ खा सकते हो। क्या होगा, बॉडी में पावर जरूरी है, अगर खाली पेट जाओगे तो दिक्कत रहता है, ठीक है। तो इससे आपका टाइमिंग कम होगा। ये हो गया। अगला आता है टाइमिंग। आपको डेली नहीं लगाना भाई, 5 दिन वर्कआउट करना है,
छठे दिन रेस्ट लेना है, उसके बाद टाइम ही लगाना है। जैसे अगर आप संडे से स्टार्ट कर रहे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को आपको टाइम लगाना है, संडे पर यही वर्कआउट करना है। ऐसे करके आपको ये वर्कआउट फॉलो करना है, इससे आपका टाइमिंग 100% कम होगा भाई, गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते भाई कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय